बट बचपन से कभी भी नहीं? बचपन में आपको लड़ाइयाँ बहुत की है। अच्छा। स्कूल टाइम में अब गुड़गांव में दिन भर बहुत लड़ाइयाँ की है। मैं मार्शल आर्ट्स भी करता था। मतलब क्या लड़ाइयाँ करी? गिव मी एन एग्जांपल। देसी लड़ाइयाँ अपने वही स्कूल वाली है। मतलब मैं बहुत दोस्त को मार दिया, दोस्त को मार लड़की दिया, के लिए। दोस्त को मार दिया, लड़की के लिए बहुत लड़ाइयाँ की। मैं बहुत पॉपुलर बच्चा था स्कूल में, क्योंकि मैं डांस में था, मैं मार्शल आर्ट्स में था, तो बहुत पॉपुलर था और एक अनबिलीवेबल ब्रेव हार्ट बच्चा था मैं। ओके। मतलब मुझे आप किससे भी लड़वाते, वैसे वाला। और पतले थे उस टाइम पे? हाँ, एकदम फिट, पतला सा, और स्ट्रेंथ बहुत, और दिलेरी मतलब अलग लेवल की दिलेरी। मतलब मैं 8th क्लास में था और 12th क्लास में किसी लड़के ने मेरे दोस्त को मार दिया, तो मैं जाके उसको पकड़ लेता था, मतलब ऐसे पकड़ लेता था, इतना बड़ा है वो मुझसे, इतना हाथ कैसे लगा दिया मेरे दोस्त को। और फिर पिटे हो कि मार के आ गए? यार मैं एक ही बार पिटा हूँ, और वो भी ऑफ कोर्स there was a girl involved। मैं एक नए स्कूल में गया था, मैं 11th में। तो वहाँ पर एक फर्स्ट या सेकंड या थर्ड डे था कुछ, और मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन। ये मतलब रोम में ऐसे बचपन से बसे आए हैं, मिमिक्री करते हुए आए हैं। सेम है ना? करेक्ट। बहुत इंस्पायर किया उन्होंने लाइफ में। तो वहाँ पर मैंने देखा लड़की बास्केटबॉल खेल रही है, और उसके बाल भी ऐसा अंजलि फ्रॉम कुछ कुछ होता है। ठीक है, एकदम वही लुक है, बास्केटबॉल भी खेल रही है बस। तो हम तो आपको अंजलि अरे वाह। तो मैंने भी बास्केटबॉल खेला, तो मेरा पहली बार बास्केटबॉल हाथ में लिया और 3 पॉइंटर चला गया। तो सर यू प्ले बास्केटबॉल? अंग्रेजी के भी एकदम वादे पड़े हुए थे। नो ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स। पर यार ये तो अंजलि है, ये तो मतलब ये तो अब तो बनाना पड़ेगा बात करने के लिए। इसको तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब ये तो गर्लफ्रेंड ही नहीं बनेगी मेरी। पर आई थिंक देयर वाज सम गाय इन्वॉल्व्ड, किसी कॉलेज का कोई बाहर का कोई लड़का इन्वॉल्व था। तो ऑफ कोर्स बट वी स्टार्टेड, यू नो, वी फेल इन लव। स्कूल का जो प्यार होता है, पहला प्यार। देन दैट गाय गॉट टू नो। फिर वो कुछ अपना स्कूल से मुझे बैठा के लेके गया कि बात करनी है तुझसे। मैं गया, मैं 11th में था, एंड देन ही मस्ट बी 5 years आई थिंक ओल्डर देन मी। तो गुड़गांव में एक मदर डेयरी थी, उसका से बंद थी मदर डेयरी। उसके बाहर को 30-35 लड़के खड़े थे, एंड दे स्टार्टेड हैचिंग मी, एंड आई हैड 2 friends with me, एंड उसको पकड़ के मैंने, इनको कोई नहीं मारेगा, इनको हाथ नहीं लगाएगा, जो करना है मुझे करो। और मैं ऐसे बैठा हुआ था, मुझे आज भी याद है, इट्स सो फनी नाउ व्हेन आई लुक बैक। मैं ऐसे बैठा हुआ था और मैं बोल रहा था उनको, मेरे मुंह पे मत मारना, मुझे एक्टर बनना है। कि सब जगह मार लो, मुंह पे कोई नहीं मारेगा, मुझे एक्टर बनना है। एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर दे मस्ट हैव टेकन अ पॉज के हैं क्या बोलेंगे मार। तो वो हुआ, वो पहली, दैट्स द ओनली टाइम आई थिंक जब मैं पिटा। हाँ, बहुत पिटा। लेकिन तब तक मेरे को ये फोकस था लाइफ में कि मुझे एक्टर बनना है अभी फिल्म्स में, मुझे यही करना है लाइफ में। तो फिर नेक्स्ट डे ऑफ कोर्स मैं भी एक जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ हूँ, मेरे भी बहुत सारे भाई हैं। तो वो लोग आ गए अपने और दोस्तों को लेके, 40 लोगों को लेके, कर हाथ कैसे लगा दिया हमारे भाई को। तो मुझे लगा यार ये बहुत पंगा हो रहा है, ये ना बात बढ़ जाएगी, इसको खत्म करना पड़ेगा। देन माय मदर गॉट इन्वॉल्व समहाउ, क्योंकि मम्मियों को सब पता होता है। चलिए क्या हो, कुछ हो रहा है लाइफ में, चल रहा है क्या? हाँ मम्मी। और मैं अपनी मम्मी को सब बताता था, लाइक शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड आल्सो। तो बोला हाँ दिस गर्ल, एंड ये कौन लड़का है? सेट हाँ पता है कहाँ रहता है? सेट हाँ। चल सेट चल, मतलब तो चल। एंड ही वेंट टू हिज हाउस, उसके घर गए सुबह सुबह। वो आया, एंड ऑफ कोर्स मैंने उसको देखा, वो मुझे देख रहा कि मेरे घर पे उसने आंटी नमस्ते, ये बात भी हुई। एंड देन मम्मी ने सब सेट करवा दिया, सेटलमेंट। हाँ कि खत्म, आज के बाद कोई इस बारे में बात नहीं होगी। एंड आई रिमेंबर उस लड़के ने जाते हुए मुझे ये भी बोला था कि भाई तुझे अरे उसको याद था, मैंने बोला एक्टर बनना है। एक्टर बनना है तुझे? बोला हाँ एक्टर बनना है मुझे। तो ठीक है भाई, कल को बड़ा एक्टर बन जाएगा तो हमें मत बोलिए, बुला लियो यार हमें भी कभी। बुलाएगा भी इसको। सो ऐसे उसके बाद लड़ाइयाँ बंद। देन आई वाज लाइक यार ये सब नहीं करना है भाई। अंदर से फिर वो गुस्सा भी चला गया। गुस्सा मतलब जब लड़ाई होती तब गुस्सा आता था ऑफ कोर्स, यार अभी लाइफ में कुछ करना है भाई, फाइंड योर, I think just conserve your energy and put it at on the right things. You know, हम लोग जब छोटे थे तो मैं भी टाइक्वांडो करता था। अच्छा, अरे क्या बात है। और मैंने 10th तक किया था, काफी नेशनल्स भी गया, सब किया। मैं भी गया नेशनल रूल्स में यार। मैंने भी 10th तक किया, 11th में थोड़ा बहुत किया, फिर छोड़ दिया। मैंने 11th छोड़ दिया। 10th में बहुत बुरी फाइट से, मतलब ऐसे गोल्ड मेडल फाइट थी, सिल्वर मेडल लेके बाहर आ गया था। क्यों? क्योंकि आई रिमेम्बर मेरा ना 51 वेट हो गया, और 50 kg होता है या फिर 50, तो 51 था, और सामने वाला मेरा शायद 58 या कुछ था। और वो बड़ा सा बंदा था 12th का, लंबा सा, और मैं उसके सामने, मतलब अगर ये मैं हूँ तो वो ऐसा था, राइट। उसने फर्स्ट राउंड में ही मुझे शायद यहाँ पे माना ना, वो फाउल होता है यहाँ, लाइक तुम चेस्ट के नीचे मारते हो,
उसे फर्स्ट किक मेरी यहाँ मारी, तो उसको फाउल तो मिल गया और मेरी आवाज बैठ गई Oh shit. और मैं ऐसे हो गया, लाइक मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं इतना डर गया उस पॉइंट पे कि मुझे अगर इसने एक दो किक मार दी, आवाज चली गई कुछ हो गया तो हाँ. सो मैं पूरी वो फाइट ही नहीं कर पाया। एंड देन आई वाज लाइक कि रहने दो. फिर वो 6 महीने छूट गया, फिर छूट ही गया। I know. क्योंकि जो 6 मंथ तक ट्रॉमा था, मतलब कोई बड़ा आके मतलब आवाज चली जाएगी, दिस इज लाइक द बिग थिंग, राइट? इट्स नॉट वो हाथ पैर पे चोट मारता, फ्रैक्चर होता, सब चल जाता था। आवाज में बहुत डर गया है। तो तब ना हम लोग इसमें हमारे सीनियर्स बोलते थे कि जब भी लड़ना हो ना, हम लोग हमेशा बात ये करते थे कुछ सारे कि इतना बड़ा टाइक्वांडो ग्रुप है, लड़ना होगा तो सब चलेंगे, मार डालेंगे। और सीनियर्स बोलते थे हमें कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जब भी लड़ाई हो हाथ के हाथ मार के वापस आ जाते हैं। जिसने हाथ के हाथ मार दिया वही होता है, उसके बाद से सेटलमेंट होता है। बाद में कहानी नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि मैं उसको बुलाऊंगा इसको बुलाऊंगा, कुछ भी नहीं। करेक्ट। उससे पहले ऑफ कोर्स बहुत लड़ाई की, बहुत मारा लड़कों को, बट दिस वाज द लास्ट फाइट दैट आई हैव एवर हैड, लाइक कि अभी इसके बाद नहीं भाई, फोकस एक्टिंग। देन यू टेल मी कि हाउ वाज योर चाइल्डहुड रिलेशनशिप विद मम्मी के साथ? कैसी थी? पापा के साथ कैसी थी? कैसे बच्चे थे? स्कूल में तो आप लोग कॉन्फिडेंट, मैं पॉपुलर लड़का, तो वो बचपन से था कि अब मैं पॉपुलर हूं तो मुझे तो कुछ बड़ा ही करना है, like confident you were there? Yeah, maybe the seed came from there. अभी आपने बोला तो मुझे लग रहा है कि शायद ये सीड शायद वहीं से आया हो, कि ऐसा ही कुछ करना है। बचपन यार जॉइन फैमिली बड़ा हुआ हूँ मैं, तो हमारी फैमिली, मेरे 2 और भाई बहन है बड़े, मैं सबसे छोटा हूँ। मम्मी पापा और मेरे चाचा चाची, उनके 2 बच्चे, और ताऊ जी ताई जी, उनका एक बेटा, और दादा दादी, सब साथ में रहते थे हम एक घर में। कुछ 14 लोग एक घर में रहते थे। बहुत हम्बल बिगनिंग थी, मतलब I didn't grow up with money. तो वो हमेशा से एक था कि फाइनेंशियल स्ट्रेस हमेशा था। मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम भूखे मर गए थे, पर उतना ही था कि हाँ चल अच्छा हो गया, चलो ऑलमोस्ट महीने का, ये वाला था। लेकिन मैं हमेशा से लेकिन मेरी मदर ने कभी भी महसूस नहीं होने दिया हमें। Like she would always do something or the other. Like she would always arrange if you want something. मतलब जरूरतों के लिए पैसे थे, सपनों के लिए नहीं। सपनों के लिए नहीं। हाँ कि ये जरूरत है कि ये बुक चाहिए या ये ट्यूशन करनी है, अच्छा ओके लेट मी सी। तो नो फार रिलेटिव्स जो होते हैं, मामा जी, मौसी, तो इनसे कुछ अगर करती मम्मी करती थी हमेशा। तो उन्होंने ऐसे करके बड़ा किया हमें। देयर वाज अ टाइम जब 2-3 साल टीचर्स ने फीस भरी थी। ऐसा टाइम भी आ गया था कि अभी अरे फीस के पैसे, क्योंकि 3 बच्चे हैं, कि फीस के पैसे नहीं है। Then teacher was like, but you know, like my brother and sister were very good in studies, and I was, as I said, I was very good in dance, martial arts, and studies also. I was okay. Telling no, we cannot like ask them to leave the school. It's okay. We'll chip in. उनको पढ़ाना जरूरी है। तो teachers ने पढ़ाया, 2-3 साल उन्होंने फीस दी। But childhood था बहुत रोमांच में रहा, because I was always an outdoor kid. अच्छा। मैं बाहर ही रहता था। मेरे 2 दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स, आकाश एंड विपिन। ऐसे हम आपको दिल चाहता है कि दोस्त समझते थे। और विपिन जो है वो थोड़ा पैसे वाला था, उसके पास बाइक थी अच्छी वाली, तो हम उसकी बाइक पे सारा दिन घूमते रहते थे, या तो किसी घर में पड़े रहते थे। स्कूल से आके यही था रूटीन, स्कूल से आके बैग रखा और किसी एक का घर के कहाँ मिल रहे, यहाँ मिल रहे, वहाँ पड़ जाते थे। कुछ नहीं, बकवास बातें, पूरा दिन बैठ के घूम रहे हैं गुड़गांव में। लौंडेबाजी, हाँ, कि विपिन को एक लड़की अच्छी लगती है स्कूल में, तो उसके घर के बाहर ऐसे ही बस घूम रहे, कुछ नहीं कि बात, कुछ नहीं, बस ऐसे घूम रहे कि शायद दिख जाएगी तो हेलो बोल देंगे, बस ये चलता था पूरा दिन। और सारे दिन बकवास। आई थिंक ये जो और उसने आई थिंक मुझे एक्टर भी बनाया उस बकवास ने, उस बकचोदी ने मुझे एक्टर बनाया, बिकॉज हम इतने लोगों की मिमिक्री करते थे, इतने कैरेक्टर्स प्ले करते थे मस्ती के लिए अपने, कहीं ना कहीं वो आया, वो बॉडी में आना शुरू हो गया। फिर लेकिन हमारा ये था, हमारी फैमिली का ये था कि हम लोग सैटरडे को फिल्म देखते थे। ओके। बिकॉज चाचा ताऊ भी थे, तो कोई ना कोई एक VHS मंगा के कि 2 फिल्में आज रात को देखेंगे। तो मुझे बहुत प्यार हो गया सिनेमा से, यार ये बहुत अच्छी दुनिया है। एंड आई यूज्ड टू थिंक एट दैट टाइम एज अ किड कि यार ये एक्टर्स ना कहीं और रहते होंगे। यस, आई थिंक सो, डोंट थिंक सो कि वो इस प्लैनेट पे रहते हैं, कहीं और रहते हैं, काम करते फिर चले जाते हैं। एंड आई वाज टू engrossed in those stories. I still remember when अग्निपथ came, मैं उसमें जब विजय दीनानाथ चौहान जब मर जाते हैं एंड में, तो फिल्म खत्म हुई, मैं जाके अपने पिलो में मुंह डाल के रोया, बहुत रोया कि अमिताभ बच्चन कैसे मर सकता है यार। इट वाज सो बिलीवेबल फॉर मी कि ये नहीं मर सकता यार। फिर आपको आई लाइक यही करना है। फिर नाटक शुरू कर दिया, गुड़गांव में पहला नाटक किया, मुझे मेन लीड दे दिया गया।
मैं बहुत छोटा था, 17 साल का था, 16-17 साल का, 16 साल का, मुझे इडिपस का रोल दे दिया, which is a huge Greek tragedy. मतलब वो हैमलेट लेवल का प्ले है और मुझे उसमें इडिपस का रोल करना है. Of course I was copying my director, whatever जो बोल रहे थे अरुण सर, बट उसने बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि यार नाइस, इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी समवन एल्स ऑन स्टेज. लाइक हाँ यार ये बढ़िया, ये करना है लाइफ में और इसी पे फोकस करना है.